नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शहर के ट्रैफिक का। आज हमारे साथ में है ठाणे मनसे के जनहित विधि और जनहित व विधि विभाग के अध्यक्ष ठाणे जिले के स्वप्निल महिंद्रकर। स्वप्निल महिंद्रकर ने जो है रोड की समस्याओं के ऊपर, रोड के ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी इन्होंने स्टडी किया हुआ है, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है। आखिर में ट्रैफिक की समस्या क्यों होती है ठाणे शहर में, तो इनको हमने स्टूडियो में बुलाया है और इसी पर डिस्कस करेंगे कि ठाणे के लोगों को जो है और कितना दिन जो है जूझना पड़ेगा ट्रैफिक की समस्या से। यहाँ पर मुख्यमंत्री ठाणे शहर के हैं एकनाथ शिंदे जी। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था कि जो है लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को राहत मिले ट्रैफिक जाम से, क्योंकि हर साल बारिश होती है। बारिश होते ही नासिक हाईवे जाम, घोड़बंदर रोड जाम, बाकी मुंबई जाम, तो इन सबको लेके जो है काफ़ी सुर्खियां बनी थी और मुख्यमंत्री जी ने आते ही कहा था कि हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। उन्होंने विशेष पैकेज भी लाया, 600 करोड़ के ऊपर उन्होंने पैकेज भी लाया और आवंटित करके तुरंत काम में लोगों को लगा भी दिया। लेकिन इसके बाद भी जो समस्याएं जो के त्यों बनी हुई है, आखिर में इसके पीछे की वजह क्या है, इसी में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे स्वप्निल जी से। स्वप्निल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे जो इस समस्याएं ज्यों के त्यों बनी हुई है, इतनी प्रयास के बाद भी, इतनी पैसे खर्च होने के बाद भी जो लोग अभी भी परेशान हैं ट्रैफिक की समस्या से, गड्ढों के, रोड के गड्ढों से, मुंबई जाने में तकलीफ, घोड़बंदर रोड जाने की तकलीफ, नासिक हाईवे जाने के लिए तकलीफ, क्यों ऐसा बना हुआ है? भिवंडी तो पूरी तरह से सत्यानाश ही है पूरा। नहीं, आप देखोगे ना तो थाने के सिटी के रोड पे 605 करोड़ रुपए खर्चे किए। अभी जो 605 करोड़ रुपए खर्चे करके जो रोड बनाया है, आज 3 महीने हो गए रहेंगे, 3 से 4, उनका हालत देखिए। जो भी इन्होंने असफाल्ट का काम किया था, जिधर से ये लोग ने डांबर का काम किया था, वो सब रोड का खड़ी निकल रहा है। आप किधर भी जाके देखिए, अगर 2 महीने में अगर रोड का खड़ी निकलता है तो रोड 5 साल चलेगा कैसा? बिल्कुल। आप मतलब ये सबसे बड़ी चीज है कि आयुक्त साहब सब जगह जाके बोल रहे हैं हम लोग नए रोड बना रहे हैं, पर अगर वो 2 महीने में उसका कंडीशन इतना खराब हो रहा है तो फिर आगे 5 साल वो रोड चल ही नहीं सकता ना। तो फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती हो क्यों जो रोड बराबर बना नहीं सकते। अभी दूसरी चीज आप देखोगे कि थाने सिटी में ट्रैफिक क्यों होता है जी। तो आज जो राष्ट्रीय महामार्ग है, नेशनल हाईवे नंबर 3, जो माजीवाड़ा से लेकर आगरा तक जाता है, वहां 1200 करोड़ रुपए का काम माजीवाड़ा से पड़गा तक होना था, जो 2018 में जिसका काम शुरू हुआ था। आज 2023 में उसका काम खत्म होना चाहिए था, पर वो काम सिर्फ 30% हुआ है। आज वो रोड पे मैंने खुद सर्वे किया है, 1000 खड्डे हैं रोड पे, 1000 से ज्यादा खड्डे। अगर ये सिचुएशन रहा तो जो ट्रैफिक है, आप बोलते हो कि ट्रैफिक होता क्यों है, तो आप देखोगे तो JNPT से जो गाड़ियां या बाकी सिटी से जो गाड़ियां आती है, उनको गुजरात हाईवे जाना है, तो गुजरात हाईवे जाना है तो उनको नासिक हाईवे लेना ही है, या जो नासिक से आगरा से गाड़ी है उनको तो वो हाईवे का यूज करना ही है। पर आप अगर ये चीज देखोगे तो वो हाईवे पे इतने खड्डे, तो जो हैवी व्हीकल जाएगा उसके वजह से खड्डे और बढ़ेंगे। तो वो जो पूरा जो बैकलॉग आता है ट्रैफिक का, वो खड्डों के वजह से वो सिटी में आ जाता है, उसके वजह से सिटी में जगह जगह पे ट्रैफिक होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आप देखोगे कि जो सिटी में रोड बनाए गए उसमें सब जगह सर्विस रोड बनाए, ये आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। आज आप अगर जाओगे तो घोड़बंदर रोड में जो सर्विस रोड बनाया है उनकी हालत देखिए आप। उसमें पहला ये लोग ने 30 करोड़ रुपया खर्चा किया था 2016 साल में। आज वापस 2019 या 20 में लोग ने वापस टेंडर निकाला 17.5 करोड़ का। उधर अभी 17.5 करोड़ का और 16, ये 26-30 करोड़, आज 50 करोड़ के आसपास वो रोड पे खर्चा किया है। वो रोड का हालत देखिए जाके। आज 12-13 किलोमीटर का अंदाजी वो रोड है, एक 9-10 किलोमीटर का। अगर सर्विस रोड अच्छा होगा तो गाड़ियों को जाने में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप मेन रोड बोलोगे तो मेन रोड पे मेट्रो का काम चालू है, तो मेट्रो का काम चालू होने की वजह से वहां तकलीफ है। तो ये सब चीजें आप देखोगे ना तो ये आप बोलोगे कि ये सब ना एक साथ मिली जुली हुई है। क्योंकि अगर ट्रैफिक की समस्या हाईवे पे नेशनल, अगर आपने समझो माजीवाड़ा से इधर का पड़गा तक का रास्ता अगर बहुत अच्छे से किया तो डायरेक्ट अंजूर से वो ट्रैफिक डायरेक्ट निकल जाएगा, अपना इधर पहुंच जाएगा गुजरात को डायरेक्ट, तो वो हाईवे टू हाईवे कनेक्ट हो जाएगा अंजूर फाटा से आप जाके। पर उधर का जो चिंचोली का रोड है वो भी इतना खराब है कि उधर से हाईवे व्हीकल जा नहीं सकता। तो वो सब हेवी व्हीकल घूम के थाने सिटी में आ जाते हैं। सिटी में हेवी व्हीकल आया तो रास्ते तो पहली सिटी के उनका कुछ वो रास्तों का क्वालिटी नहीं है, उन पे खड्डे गिर जाते। तो ये सब चीजों से ना ट्रैफिक की समस्या है ना थाना में अगर सुधारनी है तो थाने के तो रास्ते बनाने ही है, पर उसके आसपास के जो भी
कनेक्टेड रोड है, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, वो भी बनाना जरूरी है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सब जो हर एक अलग अलग विभाग है, फिर वो महानगर पालिका हो गया, या फिर वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गया, या वो MSRDC हो गया, या वो PWD हो गया, इनको सबको मिलके कोई ना कोई इस पे सुझाव लाना चाहिए। क्योंकि आप आज देखोगे ना, आप अब भी देखो, मैंने 3 दिन पहला देखा कोपरी ब्रिज पे खड्डे गिरे हुए, जो नया ब्रिज है। अभी देखो उसमें कैसा है कि दोनों जो रैंप है वो MMRDA के पास है, जो बीच का रेलवे का मतलब रेलवे के जो पटरी के ऊपर की जगह है वो जगह आती है रेलवे पे। अभी MMRDA बोलता है वो जगह रेलवे की है, रेलवे बनाएगा। महानगर पालिका बोलते हैं वो जगह रेलवे की है, रेलवे बनाएगा। अगर रेलवे कब बनाएगा, उनको उनका ही संभालने में सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम नहीं है, वो क्यों बनाएंगे। और ये सब चीजों में अगर आप जाओगे तो एक चीज आपको जो दिखने में आएगी कि TMC अगर चाहे तो कल के कल वो खड्डे बुझा के आगे निकल सकती है। ये काम उसका है, वो काम उसका है, वो काम उसका है। इसमें क्या होता है कि आप इसके ढकलो उस पे ढकलो, जान तो पब्लिक की जा रही है। और गड्ढे भी कैसे बुझा रहे हैं, आप देखो कि जहां जहां गड्ढे बुझाए हैं वो स्पीड ब्रेकर काम कर रहे हैं, यानी गड्ढा लेवल नहीं कर रहे हैं, गड्ढे को ऊपर कर दे रहे हैं। आप जब भी स्पीड में गाड़ी लेके जाओगे या 2 व्हीलर रहेगा तो सीधा गिर जाएगा, और 3 व्हीलर को भी नुकसान है, और 4 व्हीलर गाड़ी होगा तो गाड़ियों में सत्यानाश है। तो इस तरह गड्ढे भरे जा रहे हैं, और वो गड्ढे जो भरे जाते हैं कुछ ही दिन में वापस खाली हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जो गड्ढे भरने का इनका प्लान है वो भी ठीक से नहीं है। अभी जिस तरह से नए क्वालिटी से जो बनाने का भी सिस्टम चालू किया है, मास्टिक पद्धति से पकड़ तो ले रहा है, लेकिन जिस तरह से उनको प्लेन करना चाहिए, अगर प्लेन कर देवे उस गड्ढे को तो शायद दोबारा वहां खड्डे ना हो। लेकिन ये प्लेन नहीं करते हैं, वहां पर जैसे उभार के बनाते हैं, और वो स्पीड ब्रेकर काम करता है, और जब गाड़ियां का जब उस पर जोर लगेगा तो निकल जाता है। अभी आप अगर रोड का देखते रहोगे, थाने सिटी के में कम से कम 600-700 करोड़ रुपए आए हैं। तो वो 600-700 करोड़ का जो बजट है वो अगर बराबर बनाया तो रास्ते सब अच्छे होंगे। आज सर्विस रोड को आप देखो ना, आज आपका सर्विस रोड शुरू होता है किधर से, इटर्निटी मॉल के इधर से, उधर से सर्विस रोड घोड़बंदर तक जाता है। आज आपको नहीं मालूम कि सिटी ने तो पैसे दिए, उल्टा MMRDA ने भी पैसे लगाए। तो अगर इतना पैसा आ रहा है तो वो जा रहा है। और आज सिटी के जो कमिश्नर है वो बांगर साहब, हाँ बांगर साहब, अभी मुझे एक बताओ कि उन्होंने खुद ध्यान देना चाहिए। मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि थर्ड पार्टी ऑडिट IIT करेगा, बराबर है। आज आप जाके सिर्फ देखिए कि कितने रस्तों के रोड के बिल है ना वो ऑडिट के पहले ही निकल चुके हैं, आप देख लीजिए। मतलब कार्रवाई भी करेगा तो बिल तो पास हो गया, वो तो निकल जाएगा, खत्म ना। और आपको मालूम है क्या, एक बार बिल पास हो गया ना सब लोग हाथ उठा लेते। और आज आप मुझे बताइए ना कि मैं आपको बताता हूँ, आप ये सुरेंद्र कंपाउंड के रोड पे आ जाइए, ये इधर मेडोस के इधर का रोड है, 2 महीने पहले बनाया था रोड, उधर का खड़ी निकल रहा है। तो ये ऐसे अधिकारी जो उधर काम करते हैं, जो कोई भी रहे, उनको कम से कम घर पे तो बिठाओ ना कुछ दिन के लिए, तभी समझेंगे ना कि पैसा आ रहा है, पैसा डाल रहे हो। अभी देखो मुख्यमंत्री साहब है, वो पैसा उन्होंने नगर विकास से पैसा दिया, उनका काम हो गया, उन्होंने पैसे दिए ना, खुद थोड़ी बनाएंगे। ये लोग अगर ऐसा रास्ते बनाते हैं तो ऐसे लोगों को तो सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रोज आ रहे जा रहे हैं, उनको दिख रहा है सब। हाँ नहीं, बस मुझे बताइए ना कि अगर मुख्यमंत्री अपने गली के रोड के आदमी के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो फिर बाकी के लोग क्यों रखे हुए प्रशासन में? आयुक्त साहब क्यों रखे, नगर अभियंता क्यों रखे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्यों रखे? ये सिर्फ पगार लेने के लिए है क्या? रोड को देखेगा कौन? अभी आप बोलिए, ये लोग ने, आपको मालूम नहीं रहेगा, एक ट्रक रोज घूम रहा है जो सिर्फ क्या करता है कि जो खड़ी निकलता है ना वो जमा करता है, ट्रक पे लेके जाता है। ये कंडीशन अगर एक स्मार्ट सिटी में हो रहा है ना तो ये ताजुब की बात है। मतलब वो खड़ी को वापस रीयूज कर रहे हैं। हाँ, रीयूज होता रहेगा। या रोज अगर एक गाड़ी सिर्फ खड़ी, उधर एक आदमी साफ करता है, खड़ी जमा करता है, गाड़ी में भरता है न्यू रोड का, तो ऐसे इसमें मैं तो बोलता हूँ कि TMC के जो आयुक्त साहब है, उन्होंने जो संबंधित अधिकारी है उनको सस्पेंड करना चाहिए। सस्पेंड की 2 महीने में वो खड़ी कैसा निकलता है? जो रोड का DLP 5 साल है उसमें अगर 2-3 महीने में खड़ी निकल रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? आज आप बोलिए कि आप थाने में बोल रहे हो, मैं तो बोलता हूँ कि थाने में टोल है, आपको इधर का टोल नाका दिख रहा है, बराबर है, वो टोल नाका MEP का है। आज MEP के टोल नाके के बाद आप देखोगे तो ऐरोली का टोल नाका पास करो, खड्डे, बराबर है। उधर आप इधर का मुलुंड का टोल नाका सिर्फ थोड़ा क्रॉस करके आगे जाओ ब्रिज करके, उधर खड्डे। अरे सब जगह अगर खड्डे है तो आप टोल किस बात का लेते हो? खड्डे बनाने का टोल ले रहे हैं, वैसे ही हो गया ना। आज आप मुझे बताइए कि NH है,
अभी मैं ये बात सच्ची में ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहिए, एनएचएआई के पास गए, इसके पहले साल भी मनसे ने ये चीज के ऊपर आवाज उठाया था कि माजीवाड़ा से पड़गा का रोड हुआ नहीं है, वो जल्द से जल्द बनाइए जी। उसके बाद वो लोगों के नजर में भी आया कि बाबा नहीं ऐसा कोई रोड बन रहा है। दोनों पहले साल तो ब्रिज का काम था ना, इधर का साकेत का 6 टक का काम हुआ था, सिर्फ 6 टक का हुआ था, अभी भी एकदम स्लो काम चल रहा है। उसके बाद ये साल जब मैं एनएचएआई के जो डायरेक्टर है इधर के उनसे मिलने गया तो उधर ऑफिस में बोला कि 6 हफ्ते भर के लिए डायरेक्टर नहीं है ऑफिस में। अभी आप बोलिए रोज उधर वो नासिक हाईवे पे लोग मर रहे, उधर रोज के रोज कोई ना कोई अपघात हो रहा है, रोज लोग मर रहे हैं, उधर में 7 दिन के लिए गायब है उनका। अगर आप जाके, मैंने बोला कि सर उनका कुछ कांटेक्ट नंबर है, तो बोलते उन्होंने बोला कि इसको कांटेक्ट नंबर देने का नहीं। मैं क्या मेरा घर का काम लेके जा रहा हूँ उधर, या मैं बात करने को लोगों की समस्या लेके जा रहा हूँ? अगर एक अधिकारी जो वहां बैठा है वो अगर लोग मिल नहीं सकता और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो एनएचएआई को बनाया क्यों है? उनके ऑफिस में अगर लोग जा नहीं सकते उनकी समस्या लेके, तो वो फिर ऑफिस खोला क्यों है? आप बताइए ना। आज ये चीज है, नितिन गडकरी साहब इसके रोड मिनिस्टर, उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि थाने जैसे सिटी में अगर उनका एक डायरेक्टर जो हेड करता है उनके इधर, वो अगर ऑफिस में अवेलेबल नहीं रहता है और भागने का काम कर रहा है, तो ये पड़गा टू माजीवाड़ा हाईवे कैसा बनेगा? और वो हाईवे का आपको मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंस क्या है कि वो समृद्धि महामार्ग का कनेक्टर है, क्योंकि जो कसारा से समृद्धि महामार्ग आ रहा है वो पड़गा को कनेक्ट होगा, उधर से मुंबई जाएंगे, बराबर है। अभी मतलब पड़गा तक लोग स्पीड से आ जाएंगे और पड़गा से जो है मुंबई पहुंचने में 6 घंटे लग जाएंगे। 6 लगे, अभी आप देखो ना 3-3 घंटा लग रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ ना कि अभी तक वो काम सिर्फ 30% हुए। और मैं बताऊँ आपको, मुख्यमंत्री कल गए थे वहां पर शाहपुर में, जो दुर्घटना हुई है, 20 लोग मर गए हैं, वो खुद 3 घंटा फंसे हुए थे ट्रैफिक में लौटते समय। पुणे से वहां हेलीकॉप्टर से आ गए, वहां से फिर जब मुंबई लौट रहे थे 3 घंटा फंसे हुए थे कल्याण के पास। अभी आप ये समझो ना, क्या उनको दिख नहीं रहा है? देखा, अभी मुझे बात बताओ कि सबसे मतलब ये इतने बड़े बड़े इनके एमएसआरडीसी हो गया, एमएमआरडी हो गया, इतने बड़े बड़े ये लोग प्राधिकरण है। आज आप बताओ कि थाने में अगर साकेत का पुल वो लोग ने जो 8 लेन है वो कर दिया, तो थाने का ट्रैफिक है ना वो बहुत तरीके से सुलझ जाएगा बिल्कुल बारिश में। क्योंकि क्या होता है कि ट्रैफिक साकेत की इधर बॉटल नेक होता है, उसके बाद आगे नहीं जा सकते हो। और अभी आप मैं बताऊं ना कि ये जो बोल रहे हैं ना कि हम मास्टिक करते, हम कंक्रीट के रोड बनाते, या हम और भी कोई चीज बनाते, मेरा कहना है कि आप कोई भी चीज बनाओ पर वो चीज है ना उतने साल के लिए टिकनी चाहिए। आज आप अगर एक कंक्रीट का रोड बनाते हो तो 15 साल टिकना चाहिए। मुंब्रा का जो हाईवे है बाईपास, उसको ठीक करने के लिए इन्होंने 3 घंटा जो है 3 महीना ट्रैफिक बंद करके पूरी तरह से डाइवर्ट करके उसको बनाया है। आज फिर से खराब होना शुरू हो गया है। मतलब 3 महीना बंद करके रोड बनाया गया और 3 महीना उसकी लाइफ नहीं है, तो क्या कहा जाए इसको? नहीं, और मैं देखो कैसा है कि इन सब चीजों में ना अभी फंड आ रहे हैं, पर फंड बराबर जगह पे सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखने का काम आयुक्त साहब का है। अगर आयुक्त खुद ही अभी मुझे बताइए उनको, मैं अभी भी थोड़ा सा ये विषय से बाहर जाके चलता हूँ, आयुक्त साहब को थाने में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे, उनके ऊपर भी उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि वो क्यों हो रहे, उनका रीजन क्या है? और आप आज मतलब एक चीज बोलोगे तो रोड जो हो यातायात की चीज है, वो अगर उस पर ध्यान नहीं देते तो फिर थाने स्मार्ट कैसा हो गया? आज आप थाने को स्मार्ट करना है तो रोड पे तो सबसे पहला ध्यान देना चाहिए। और अब ईस्ट पे जाओ, ईस्ट में ये लोग का सैटिस का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। अभी सैटिस का काम पूरा नहीं होने के कारण उधर पूरी ट्रैफिक रहती है, तो ईस्ट से लोग आ नहीं सकते। जो वेस्ट से जाएंगे उनको, अगर वेस्ट से वो निकलेंगे, वो पूरा ट्रैफिक कहाँ होगा? माजीवाड़ा पे जमा होगा। अभी कोपरी ब्रिज के नीचे ज्ञान साधना के सामने सबवे शुरू करके, सिर्फ सबवे ओपन करके ये अनाउंस किया जा रहा है कि थाने की ट्रैफिक समस्या खत्म। सोचिए कितना फनी चीज है ये कि एक सबवे शुरू करके कहा जा रहा है कि थाने की समस्या अब खत्म हो जाएगी। नहीं, वो जो सबवे बनाए हैं उसका आप देखोगे तो किसको इस्तेमाल होगा बताओ? आप अगर वो सबवे पे जाओगे, वो सबवे का क्या कनेक्टिविटी, वो सबवे का कनेक्टिविटी है ना वो ज्ञान साधना के सर्विस रोड पे, वो सबवे का कनेक्टिविटी मेन हाईवे को भी नहीं है। अभी आपको मालूम है, आप अगर जो कोपरी का ब्रिज उतरते हो, पहला अगर आपको यू टर्न मारना है इधर टोल नाके के पहले तो यू टर्न था, अभी वो यू टर्न बंद कर दिए, तो आदमी क्या करेगा कि ये जो सबवे का रास्ता है वो पकड़ेगा, वो रास्ते से पकड़ के वो जाएगा किधर? वो वापस ज्ञानचंदा कॉलेज पहुंचेगा। उसको मेन हाईवे पे कनेक्टिविटी देना चाहिए था, वो दिया ही नहीं है। ऐसा इंजीनियर कैसे काम करते हैं कि अगर आप एक यू टर्न, आप अगर हाईवे पे जाते हो किधर भी, यू टर्न जो देते हैं वो किसके लिए देते हैं? कि आदमी वो अपोजिट रोड पे पहुंच सके, इधर सर्विस रोड पे पहुंच रहा है वो क्या फायदा बताओ?
तो काफ़ी समस्याएं हैं। तो दूसरी बात जो है, थाने शहर की सबसे बड़ी लोगों की समस्या ये हो गई है कि नौपाड़ा जैसे इलाके में छोटे छोटे रोड पे डिवाइडर बनाया जा रहा है, उससे पब्लिक और परेशान है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, डिवाइडर है ना, प्रॉब्लम क्या है, डिवाइडर सब जगह बना रहे, बराबर है। इनका जो डिवाइडर बनाने का तरीका है ना, कि अभी मुझे बताओ कि कोई भी बोलेगा कि आज जो इन्होंने डिवाइडर डाला है, आप जुपिटर हॉस्पिटल के सामने, बराबर है, ऑन रोड कोई डिवाइडर डालता है क्या? आप बताइए माजीवाड़ा में बनाया हुआ है। हाँ, कौन से सिटी में इंडिया में ऑन रोड डिवाइडर डाले, मुझे बताओ, आप एक सिटी बता दो। आज आप माजीवाड़ा में जाओगे, उधर ऑन रोड डिवाइडर डाल दिए। ये मतलब ये कौन सा टेक्नोलॉजी है, और टीएमसी कौन से टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है? कौन सा ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा? हाँ, अभी मुझे एक बात बताइए, रात को कोई आदमी आया, बराबर है, वो बाबा अनजान रहेगा ठाणे सिटी से, वो डिवाइडर ठोक देगा। हो रहा है ना, रोज के रोज वैसे दुर्घटनाएं घट रही है, रोज के रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। पर इसको कोई ना कोई ध्यान देना चाहिए ना, ध्यान देगा तो होगा। आज आप मुझे बताओ कि एक साइड में, मतलब रोड नहीं बनाएंगे, डिवाइडर बना के ट्रैफिक सॉल्व कर लेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि ट्रैफिक की समस्या तभी सॉल्व होगी जब रोड बराबर बनेंगे, और रोड बराबर सिर्फ टीएमसी के नहीं तो सबके बनने चाहिए। एक ही मुझे बताइए ना कि बाबा माजीवाड़ा हाईवे नहीं बन रहा तो उसका ट्रैफिक किधर आता है? हेवी व्हीकल का लोड घोड़बंदर पे आ रहा है, क्योंकि उधर से घूम के रोड घोड़बंदर पे जा रहा है। कापड़वाड़ी से कोलसित रोड बंद कर दिया गया है, वो उधर भी नहीं है एक्सेस। आज मुझे बताइए ना कि आदमी, जब कोई भी आदमी अगर उसको रात को जब ट्रैफिक में आता है, आज आप मुझे बताइए कि पहला इधर से आपका, अभी आपको समझो, एक पकड़ो कि आपको कोलशेत में जाना है, तो अगर कापर बावड़ी से आप निकलते हो ना, एक बार वो जो कापर बावड़ी का राइट टर्न चला गया, उसके बाद किधर भी आपको जाने की जगह नहीं, आपको मानपाड़ा यू टर्न मारना पड़ता है। चलो वो भी बताते हैं अपन की मानपाड़ा में यू टर्न मार सकता है आदमी, पर शाम को मानपाड़ा में यू टर्न मारने की जगह आधा घंटे का ट्रैफिक, तो क्या करेगा आदमी बताइए? और नलपाड़ा से अगर कापड़ मुझे आना है 100 मीटर की दूरी पर, तो भी मानपाड़ा जाके आना है 2 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला जाएगा, और वो 4 किलोमीटर तय करने के लिए आधा पौना घंटा चला जाएगा। तो ये आगे मैंने बोला ना कि इनका जो पूरा क्या बोलते हैं, उसका जो डिजाइन है, जो थिंकिंग है ना, वही कहीं ना कहीं गलत इस पे जा रही। अगर हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी ये सोचेगा कि हर एक रोड ये मेरा है, ये टीएमसी का है, ये एनएचएआई का है, ये पीडब्ल्यूडी का है, ये एमएमआरडीए का है, ये एमएसआरडीसी का, ऐसा अगर सोचने लग गए ना जो अधिकारी बैठे, तो कभी काम नहीं होगा। अभी आप मैंने कितने बार देखा है, फोन किया साहब वो हमारा नहीं, वो मेट्रो का है, मेट्रो को फोन किया साहब वो हमारा नहीं, वो एमएसआरडीसी करेगा, नहीं सर वो हमारा नहीं, वो टीएमसी करेगा। पर मेरा बोलने का बात यह है कि उसमें जान जा रहा है ना कोई रोड पे गिर रहा है, किसके घर का आदमी गिर के उसका मौत हो रहा है, जान जा रही है, लोग हाथ पैर गंवा दे रहे हैं, हैंडीकैप्ट हो जा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। इस सब का जिम्मेदार उसका भरपाई कौन करेगा? और आज नासिक हाईवे पे आपको मालूम है, बीच में वो इसका एक्सीडेंट हो गया था, खड़ोली के इधर 6 लोग मर गए। उसके पहले रिक्शा से एक जन, वो भी एमएसआरडीसी ने, अगर उधर आप मतलब मुझे तो लगता है, मैं पूरे रोड पे गया हूँ, कहाँ अभी जगह पे उन्होंने पोस्टर्स लगाई नहीं कि बाबा यहाँ नाले का काम चल रहा है, यहाँ रोड पे डाइवर्जन है, रिक्शा वाला सीधा चला गया नाले पे, उसको मालूम ही नहीं रहेगा नाला है नीचे, मर गया बेचारे, मर गए ना। तो उसका मुझे बात बताइए ना कि जिसके घर का जाता है ना उसको समझता है। तो ये सब समस्या है, उससे जूझने के लिए या समझने के लिए ना सिर्फ फंड जाना काफी नहीं है, तो फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो थाने सिटी में हो रहा नहीं है। और उसके लिए मेरे ख्याल से कि थाने सिटी के फंड का यूटिलाइजेशन का जो काम है वो बांगर साहब का है। बांगर साहब उनके लेवल से काम कर रहे हैं, नो डाउट, पर उनके नीचे के लोग क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर वो ध्यान देंगे ना, उनको ये सब समस्याओं का ना सुझाव मिल जाएगा। तो क्या लगता है स्वप्निल जी, हम आखिरी सवाल करते हैं कि थाने के लोगों को आगे कितना दिन और सफर करना सकता है, कितना साल और सफर करना पड़ सकता है? मेरे हिसाब से ना, अगर काम बराबर तरीके से हुआ और जो काम चल रहे वो अगर टाइम टू टाइम हुए ना, तो 1 साल में भी हो सकता है, या आगे के 10 साल में भी यही समस्या रहेगी। क्योंकि कैसा है कि मैं बता रहा हूँ ना कि ऑन पेपर आज आपको अगर घोड़बंदर रोड का डेवलपमेंट देखोगे तो आनंद नगर पे फ्लाईओवर आना है, भाईंदरपाड़ा में फ्लाईओवर आना है, आज खारेगांव से आपको कोस्टल रोड आ रहा है जो गायमुख में कनेक्ट हो रहा है। तो ये सब प्रोजेक्ट ऑन सिर्फ पेपर पे है। ये अगर असलियत में उतर गए ना तो ट्रैफिक की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आज थाने सिटी में चले जाओ, चारों तरफ खाली रिक्शा ही दिखाई देता है, आपको पहुंचना रहेगा तो जब 4 किलोमीटर दूरी जो है कम से कम 1 घंटा चला जाएगा। और लोगों को अभी कब से ये प्लान बना हुआ है कि थाने सिटी के अंदर मेट्रो चलेगा, भूमिगत मेट्रो आएगा, उसका भी कोई आता पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ इसके पहले रिंग रोड आ रहा था, अभी रिंग रेल आ रहा था, अभी बीच में
ये अपना कैडबरी में एक हादसा गिर रहा था कि मेट्रो का कुछ सामान गाड़ी में गिर गया था और गाड़ी में छेद हो गया था। अभी आप मुझे बताइए, मेट्रो जैसे लोगों ने उनका सादा वो जो काम चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, अगर उनका काम इतने हल्के दर्जे का है कि अगर वो गाड़ी के नीचे घुस सकता है, उनके जो अधिकारी है उनका ध्यान नहीं है, तो आप आगे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप बताइए ना। और इतना स्लो काम चल रहा है, आप देखोगे जगह जगह पे हर एक, अभी देखो ना मेट्रो के वजह से कितना तकलीफ हो रहा है। अभी जो इधर पानी भरा था घोड़बंदर में, उसमें भी सबसे बड़ा रीजन मेट्रो का काम ही है। सब जगह नाला खड्डे से खोद खराब के नहीं, रखे, नाला ही खत्म कर दिए खत्म कर दिए, खड्डे करके रखे, सब जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। और जो मेन रोड्स है ना, जो मेन रोड यातायात के साधन है, आज आप देखोगे तो घोड़बंदर में अगर सर्विस रोड, सिर्फ सर्विस रोड भी बराबर किए ना टीएमसी ने, और उनका बराबर से अगर उन्होंने मेंटेन किया ना, तो घोड़बंदर के ट्रैफिक में मेट्रो के काम के वजह से चलो अड़ रहा है, पर सर्विस रोड भी बराबर किया ना, बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। धन्यवाद स्वप्निल जी। तो हमारा चर्चा यही था कि ठाणे शहर के लोगों को ट्रैफिक की समस्या से कब छुटकारा मिलेगी, ट्रैफिक की समस्या क्यों हो रही है, इसके पीछे का वजह क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। मनसे के जनहित विधि के विभाग प्रमुख थे ठाणे शहर के स्वप्निल महेंद्रकर, इनसे हम चर्चा कर रहे थे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने आते ही कहा था कि हम जो है शहर के लिए ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, स्पेशल फंड लाएंगे। फंड तो लाए, लेकिन जो उनका जो फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही जगह पे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक साल समय बहुत होता है, एक साल में जो है काफ़ी कुछ सुधारी जा सकती है। यहाँ तक कि जो सड़कें बनी हुई है, जो अभी भी बनी हुई है, उसकी भी क्वालिटी जो है बहुत पुअर दर्जे की है। यानी कि वहाँ पे गड्ढे जो है तुरंत होने शुरू हो गए हैं। खासकर ब्रिज के ऊपर जो खड्डे हैं, बारिश के पहले हर साल भरी जाती है, उसका वही हर साल जैसा होना है कि खड्डे भरे जाते हैं, कुछ ही दिन में बारिश होती तो निकल जाते हैं। तो आखिर में जान किससे, लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और इससे छुटकारा कब मिलेगी, ये भी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। तो हमारा चर्चा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर चैनल आप लिंक के थ्रू देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद स्वप्निल जी, धन्यवाद, जय हिंद।